मुझे पक्का पता है कि आप अभी सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड कप के टाइम पे ये बंदा इंडियन जर्सी पहन के क्यों बैठा है, चूतिया हो गया है क्या। लेकिन दोस्तों, आपको शायद से पता नहीं, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फ्रॉम इंडिया यू शुड नो अबाउट दिस, एंड इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग दिस फ्रॉम इंडिया यू ऑल्सो शुड नो अबाउट दिस, कि हमारे देश में जो है जनता, वो ब्राज़ील को इंडिया मानते हैं भाई। मतलब आप अगर, मैं कोलकाता से हूँ भाई देवे, आप अगर जाओ कहीं कोलकाता में तो आपको दिख जाएंगे फ्लैग्स ऑल अराउंड द सिटी राइट नाउ, ब्राज़ील नेशनल फ्लैग्स, अर्जेंटीना के भी थोड़े थोड़े फ्लैग्स हैं। लेकिन द काइंड ऑफ पैशन, द काइंड ऑफ यू नो पैशन दिस गाइज हैव फॉर ब्राज़ील इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड मैंने सोचा कि ब्राज़ील का, मैं हमने हमने तो प्रीव्यू वगैरह सब चैनल्स में किया, मैंने मेरे चैनल पे भी आप प्रीव्यू देख सकते हो ब्राज़ील का। लेकिन राइट नाउ इट्स बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, एंड मुझे लगा कि एक छोटा सा टैक्टिकल एनालिसिस दे दूं कि वाई यू शुडंट अंडरमाइन दिस जापानीज नेशनल टीम, एंड क्यों आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ब्राज़ील टू गो फॉरवर्ड। ये मैच, लोग शायद से बोलेंगे कि जापानी है, क्या ही कर लेंगे, एशियन टीम है वगैरह वगैरह, लेकिन पीपल डोंट नो दैट व्हाट जापान इज एंड what kind of a force Japan have evolved in. So Japan were never known for their football first of all. जीको जो ब्राज़ीलियन लेजेंड है, तो वो गए जे लीग में फुटबॉल मैचेस खेले अपने, एंड वहाँ से जापान गॉट दैट स्टेबिलिटी अगेन। वहाँ से जीको ने भेजा बहुत ज़्यादा ऐसे ब्राज़ीलियन किड्स को कि आप वहाँ जाओ, आप डेवलप हो वहाँ पर, एंड देन यू कम बैक एंड प्ले द फुटबॉल इन द लीग। सो मेरे को लगता है कि दिस जापान, मतलब देखो, अगर आप रिलेशंस के बारे में बात करो, रिलेशंस आर वेरी वेरी गुड विद दीज टू नेशंस, बट फुटबॉलिंग वाइज जापान हैज़ बीटन ब्राज़ील अ लॉट ऑफ टाइम्स। मेरे को एक मैच याद है, 5 बजे स्टार्ट हुआ था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मैंने वो मैच देखा था। उसमें इस्तेवाओ विलियन के थ्रू ब्राज़ील टुक अ 2-0 लीड एंड इवेंचुअली जापान डिफीटेड देम 3-2। सेम पूरा पूरा अपना लाइनअप खिला रहे थे, जापान भी ब्राज़ील भी, एंड सो जापान हैज़ द ब्लू प्रिंट ऑफ हाउ दे कैन गेट ओवर दिस ब्राज़ीलियन नेशनल टीम। हामियासु मोरियासु जो है जापान नेशनल टीम के कोच, वो जानते हैं कि कैसे आप ये कर सकते हो जापान ब्राज़ील नेशनल टीम को। सो पहले अगर जापान पे आउट हो रहा, एंड टेल अबाउट सम ऑफ देयर मिसेस। देखो, वाटारो एंडो को तो कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी जापान। ही वॉज देयर कैप्टन, ही वॉज देयर मेन प्लेयर इन द सेंट्रल डिफेंस। उनकी वजह से मेरे को थोड़ा पेनिट्रेटिव लगता है अभी भी जापान का जो डिफेंस है, क्योंकि वो एकदम होल्ड करके रखते थे लाइन, एज अ थर्ड सेंटर बैक खेलते थे। ही इज़ अ डीएम, ही इज़ अ डिस्ट्रॉयर काइंड ऑफ अ प्रोफाइल, बट उनको वो शिफ्ट कराते थे, एंड ही हैज़ बीन अ पिनकल पार्ट ऑफ जापान सक्सेस यार, एंड हिज मिस इज़ अ ह्यूज थिंग। वो रिटायर भी कर गए हैं अनफॉर्चुनेटली यार, बिकॉज ऑफ एन इंजरी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हम बेसिकली। एंड कारू मिटोमा भी, ब्राइटन के जो विंगर है, वो भी मिस आउट है इस वर्ल्ड कप से। ही इज ऑल्सो, मतलब दो जो मेन प्लेयर जापान के बेसिकली, मिटोमा एंड एंडो, दे हैवंट बीन इन द टूर्नामेंट, बट द वे जापान मैनेज, द वे मोरियासु हैज मैनेज दिस जापान नेशनल टीम हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। पहले मैच में उन्होंने नीदरलैंड्स को 2-2 से रोक दिया, हमने देखा कि थोड़ा डिफेंसिवली वो बैठ गए, थोड़ा डिफेंसिव स्टेबिलिटी लाए, विच प्रूव्स दैट दे हैव द डिफेंसिव स्टेबिलिटी एज वेल। They have good defenders, they have Tomiyasu, they have Ito, they have 2 to 3 good other center backs as well. उनके पास रित्सु डुवान जैसे प्लेयर्स हैं, उनके पास दाइची कमाडा और आओ टनाका जैसे पिवट्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के मैचेस में भी। एंड दे हैव अ वेरी गुड फ्रंट लाइन इन जूनियर ईटो, यूएडा, माइडा वगैरह, दे हैव अ वेरी गुड फ्रंट लाइन एज वेल। सो डोंट अंडरमाइन दिस जापान नेशनल टीम दोस्तों, एब्सोल्युटली डोंट, क्योंकि मैं अभी थोड़ा कंपेयर करूंगा बिटवीन ब्राज़ील एंड जापान, और मुझे क्या लगता है बेसिकली। देखो, अगर मैं मिडफील्ड के बारे में बात करूँ तो आओ टनाका एंड डाइची कमाडा प्लेज इन द जापानीज मिडफील्ड बेसिकली। एंड हमने देखा है कि ये डबल पिवट जो फॉर्म करते हैं ये दो लोग, बेसिकली डाइची कमाडा जो है वो पीछे कभी कभी ड्रॉप करते हैं, कभी कभी आउट टनाका पीछे ड्रॉप करते हैं, एंड प्रोग्रेसिव कैरीज करने के लिए दे हैव नाकामुरा, वो प्लेज एज अ लेफ्ट और राइट मिडफील्डर समटाइम्स। एंड कमाडा और अगर आप कमाडा को थोड़ा एडवांस रोल में खिलाने का कोशिश करो तो सानो विल पार्टनर आउट टनाका इन द मिडफील्ड पिवट रोल। सो आप मिडफील्ड में इतना डायनामिज्म देख रहे हो, और मेरे को क्या कंसर्निंग लग रहा है ब्राजील में, कि आप अगर ट्रांजिशंस में एक बार बीट हुए तो आपके मिडफील्ड में क्या वो लेग्स है हु कैन रिट्रीव बैक एंड हु कैन हेल्प यू विद द टू डिफेंड दिस काउंटर्स, टू डिफेंड these attacks that Japan will make through a Junya Ito, through a Maeda, through a Ueda. I say Ueda has been a terrific part in this team, but मेरे को 25-26 गोल मारे थे शायद से उनके क्लब करियर में इस सीजन में, एंड ही इज बीन अ पिनकल पार्ट ऑफ दिस जापानीज नेशनल टीम। वो उनके ऊपर आज बहुत डिपेंडेंट होंगे कि वो आज कैसे खेलते हैं। टाकीहिरो टोमियासु एज वेल, अगर 3 बैक सिस्टम में खेलते हैं टाकीहिरो टोमियासु तो वो थर्ड सेंटर बैक टाइप खेलते हैं। अगर 4 बैक्स में जाते हैं मोरियासु तो वो एक राइट बैक में भी आपको दिख सकता है, आपको सेंटर बैक में भी दिख सकता है। ही कैन कैरी द बॉल फॉरवर्ड फॉर यू, वो लाइन ब्रेक भी कर सकता है अपने पासेस से। सो ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस लाइनअप टाकीहिरो टोमियासु।
ईटो जो बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं, ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो थोड़ा फिजिकलिटी प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू मी। उतना फिजिकली डोमिनेंट टीम नहीं है जापान, इज व्हाट आई फील, लेकिन ईटो जो है वो थोड़ा फिजिकली प्रोवाइड करेंगे सो दैट उतना अच्छे से होल्ड अप नहीं कर पाए माथियास कुनिया या इगोर थियागो जो भी खेलते हैं उनके सेंटर बैक। तो वो मेरे को थोड़ा लगता है कि कंसर्निंग हो सकता है फॉर जापान, कि अगर एक अच्छा फिजिकल बंदा मिल गया जो हु कैन होल्ड अप द प्ले, जो माथियास कुनिया भी बहुत बढ़िया करते हैं, लिंक अप इट एंड यू नो जस्ट सेंड इट फॉरवर्ड, वो मेरे को दिख रहा है कि मतलब थोड़ा कंसर्न हो सकता है जापान का डिफेंसिव पेनिट्रेशंस में ना। सो सो दिस इज व्हाट आई फील। सेट पीसेस में तो आपको डिफेंड करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि यू हैव प्लेयर्स लाइक गैब्रियल मगालाइज, मार्किनियोस हु आर वेरी गुड इन सेट पीसेस। एंड हमने एक पैटर्न देखा है जापान नेशनल टीम का जो उनको इतना बढ़िया बनाता है कि जियोन सुजुकी जो जापान नेशनल टीम के गोलकीपर हैं, वो उतने हाई बॉल्स मतलब लॉन्ग बॉल्स नहीं डालते कभी यूवेटा के लिए, क्योंकि व्हेन यू सी अ गैब्रियल एंड व्हेन यू सी अ मार्किनोस, आप नहीं कर पाओगे यार होल्ड अप लिंक अप उनके साथ, क्योंकि आप उतने फिजिकली डोमिनेंट नहीं हो। तो सो दे बिल्ड अप फ्रॉम द बैक, एंड व्हेन यू बिल्ड अप फ्रॉम द बैक अगेंस्ट अ टीम दैट हैज सो हाई प्रेसिंग फॉरवर्ड्स इन अ विनीशियस, इन अ मे बी अ रायन फ्रॉम बॉर्नमथ के लिए जो खेलते हैं, रफीनिया बिग मिस फॉर ब्राजील दिस टाइम, उनके बारे में भी बात करेंगे हम, एंड मथियास कुनिया, इतना हाई प्रेसिंग फॉरवर्ड लाइन के सामने अगर आप बिल्ड अप फ्रॉम द बैक करके सक्सेसफुल हो जाते हो, तो दिस एब्सोल्युटली प्रूव्स दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी यू हैव इन योर टीम। सो यही बात करना था जापान के बारे में। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में थोड़ा बात करके आई विल मूव इनटू ब्राजील। आई फील इट्स आउट अनाका एंड डाइची कमाडा, क्योंकि मिडफील्ड बैटल अगर जापान जीत गई इस मैच में, दो विच दे शुड विन एब्सोल्युटली, तो मेरे को लगता है कि जापान विल हैव एन एज इन दिस गेम, क्योंकि ब्रूनो गुइमाराइश को अच्छा टूर्नामेंट गया है उनका, लेकिन वो कितना सपोर्ट मिलता है उनको कैसेमिरो से, क्योंकि कैसेमिरो से 60 मिनट प्लेयर, 60-70 मिनट प्लेयर। उसके बाद यू हैव अ फबिनियो जो वो हैज लॉस्ट हिज एब्सोल्यूट लेग्स, कुछ नहीं है उनमें। एडरसन को तो कार्लो एंचेलोटी लाते नहीं, सो कौन मिडफील्ड में रोल में आएगा व्हेन अ कैसेमिरो गोज, कौन वो डिस्ट्रॉयर प्रोफाइल खेलेगा, दैट इज अ ह्यूज कंसर्न फॉर मी। और आउट अनाका और डाइची कमाडा तो पूरा मैच करेंगे, सो दीज टू अकॉर्डिंग टू मी विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ जापान। कमिंग टू ब्राजील नाउ, यार ब्राजील नेशनल टीम का मुझे लग रहा है कि दे हैव अ वेरी पोटेंट अटैक यार। हम 3 मैचेस में देखे, मथियास कुनिया जब से आए हैं ही इज बीन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल विद विनीशियस। विनीशियस तो इतना अच्छा बॉल्स कैरी कर रहे हैं, ड्रिबल्स कर रहे हैं, गोल्स मार रहे हैं, 4 गोल्स मार के रखे उन्होंने, एंड ही हैज रिगेन्ड हिमसेल्फ बैक अंडर कार्लो एंचेलोटी। हम सबको पता है कि ही इज दैट मैनेजर हु यू नो क्रिएट्स अटैकर्स, बेसिकली अटैकर्स वो क्रिएट करते हैं एंड बढ़िया से क्रिएट करते हैं, एंड दिस इज व्हाट आई फील विल हैपन। अटैक को गोल्स मारना पड़ेगा। आप रायन का बात करो, रफीनियाज मिस विल बी अ ह्यूज मिस, क्योंकि रफीनिया शायद से थोड़ा सेंट्रली ऑपरेट कर सकते थे एंड दे कुड हैव प्लेड अ लुइस एनरी के सेंट्रली। मेरे को लुकास पाकेटा का गेम भी उतना बढ़िया नहीं लगा 3 मैचेस में, लेकिन ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो लाइंस के बीच में आके बॉल्स जीत के ट्रांजिशंस में हेल्प करते हैं टू फ्री अप विनीशियस जूनियर, टू फ्री अप मथियास कुनिया, टू फ्री अप लुइस एनरी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। एंड दिस इज व्हाट माई होल असेसमेंट ऑफ द गेम इज। इफ आई स्पीक अबाउट 2 ऑफ माई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन दिस ब्राजील नेशनल टीम, आई ऑफ कोर्स स्पीक अबाउट विनीशियस जूनियर। भाई बहुत अच्छा गेम होना चाहिए विनीशियस जूनियर का, क्योंकि ये पूरा जो अटैक का बम्बू है ब्राजील का, वो विनीशियस के तंबू पे खड़ा है, एज सिंपल एज दैट, यही बोलना चाहूँगा। और मेरे को देखो नेमार लोग बोलेंगे बिकॉज ऑफ वाइफ्स, लेकिन नेमार मेरे को नहीं लगता कि ही विल कम बिफोर द हाफ टाइम, बिफोर मे बी 60-70 मिनट्स। अगर मैच जाए इन द एक्स्ट्रा टाइम, तो मेरे को लगता है कि नेमार विल हैव अ रोल टू प्ले। सो या, और मेरे को अगर आप प्रेडिक्शंस के बारे में थोड़ा पूछो, तो प्रेडिक्शंस में दूंगा आई विल बी गिविंग अ 2-1 टू जापान, बिकॉज मेरे को बहुत डाइसी लगता है यार ये ब्राजील का मिडफील्ड ट्रांजिशन में बहुत इफेक्ट करेगी जापान इनको। इनके फुल बैक्स भी मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता, डॉगलस सैंटोस और एलेक्सैंड्रो कोई भी खेले, उस साइड में डनीलो खेले, तो मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा पोटेंसी है इस फुल बैक पेयरिंग में, एंड आई फील अ लॉट डाइसी। एलिसन का कैसा गेम जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलिसन को बहुत शॉट सेव करने पड़ सकते हैं, बहुत दूर से बाहर से शॉट्स मारते हैं जापानीज नेशनल टीम के जो फॉरवर्ड्स है, जो मिडफील्डर्स है, वो बाहर से शॉट्स मारते हैं, एंड एलिसन अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट गोलकीपर इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ विदाउट एनी पॉसिबल डाउट, विद तीबो कोर्तोआ मे बी। सो वो उनका गेम कैसा जाता है, बट बाय द वे इफ दिस मैच गोज इनटू पेनल्टीज, एलिसन डजंट हैव अ वेरी गुड पेनल्टी रिकॉर्ड, सो माइट बी वी विल बी सीइंग एडरसन और वेवर्टन अकॉर्डिंग टू द पेनल्टी। वो सेविंग परसेंटेज उनका कैसा है वो डिपेंड करके उनको भी भेजते कि नहीं कार्लो एंचेलोटी, वो भी देखने को मिलेगा। मेरे को तो लगता है ये गेम जा रहा है एक्स्ट्रा टाइम में आज, एंड दिस विल बी अ वेरी लोग बहुत अंडरमाइन कर रहे हैं यार जापान
जापान को। एंड ये मैं इसी बारे में वीडियो बना रहा हूँ कि जापान को आप अंडरमाइन मत करो यार। जापान इज़ अ वेरी गुड टीम, जापान इज़ द बेस्ट एशियन टीम। आप एशिया का को हमेशा अंडरमाइन कर देते हो, लेकिन जापान इज़ अ टीम दैट प्लेज क्वालिटी फुटबॉल। मैंने जो बैक बिल्ड फ्रॉम द बैक का बात किया, वो आज आप देखना कि अगेंस्ट द वेरी हाई प्रेसिंग अटैक भी जापान कितना मतलब फ्लुएंटली अटैक्स बिल्ड करते हैं। तो विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर एज वेल। यही था मेरा छोटा सा प्रीव्यू दोस्तों। मैच के बाद शॉर्ट डाल दूंगा, तो वो आप चेकआउट कर लेना। शायद से एक शॉर्ट मैं डालूंगा अबाउट व्हाट इज योर प्रेडिक्शन, तो वो भी आप मेरे चैनल में देख सकते हो। एंड फॉर मोर एक्सक्लूसिव कंटेंट दोस्तों, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर द चैनल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर ब्राज़ीलियन फ्रेंड्स। जैसे मैंने बोला, देयर आर लॉट ऑफ ब्राज़ीलियन फैंडम। मेरा ये वीडियो आप सबको पहुंचाओ एंड सबको बोलो कि डोंट अंडरमाइन जापान, जापान इज़ अ वेरी गुड टीम। मैं जापान को जिता रहा हूँ, लेकिन अगर ब्राज़ील जीत जाए तो आई वोंट माइंड यार, बिकॉज द वर्ल्ड विल बी हैप्पी, माई पारा विल बी हैप्पी बेसिकली, एंड सो आई विल बी। सो यही था दोस्तों मेरा छोटा सा प्रीव्यू। एंड मिलते हैं बहुत जल्दी विद अगेन अ रिव्यू कुछ वीडियो वगैरह, कुछ लाइव वगैरह के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। अंटिल देन, टाटा बाय बाय एंड सी यू सून।